नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की ब्रेकिंग न्यूज। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। चुनाव से पहले यूपी की इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से खबर है कि यूपी में आज कैबिनेट विस्तार हो सकता है। शाम 7 बजे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ऐलान हो सकता है और खबर है कि 6 से 7 लोग योगी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। और सूत्रों के मुताबिक वो नाम है जितिन प्रसाद, बेबी रानी मौर्य, संजय निषाद, जेपीएस राठौर। ये सभी मंत्री बन सकते हैं और खबर यह भी है कि मंत्रिमंडल से किसी को हटाया नहीं जाएगा। तो राजभवन में अफसरों को छुट्टी के बावजूद आज बुला लिया गया है। थोड़ी देर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी लखनऊ पहुंच रही हैं, तो सारी प्रक्रियाएं आज पूरी हो जाएंगी और आज शाम 7 बजे मंत्रिमंडल को लेकर ऐलान हो जाएगा और 6 से 7 मंत्री इसमें शामिल हो सकते हैं। मेरे सहयोगी मानस जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। मानस, क्या सरगर्मियां चल रही हैं? सभी अफसरों की छुट्टियां कैंसिल की गई हैं। आज क्या तैयारी, कब तक ऐलान हो जाएगा मंत्रिमंडल को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर सभी की निगाहें इस वक्त राजभवन पर टिकी हुई है, जहां पर कुछ ही देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे और अपना दौरा बीच में छोड़ करके उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ही पहुंचेंगी। माना जा रहा है कि आज ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। शाम को 6 से 7 बजे के बीच में कोई समय निर्धारित हो सकता है और 6 चेहरे, जो नए चेहरे हैं, उनको मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि किसी को भी इस वक्त सरकार नाराज करने के मूड में कतई नहीं है, क्योंकि चुनाव एकदम सर पर आ गया है। लिहाजा अभी जो स्थिति है वो उसके मुताबिक 6 और सदस्य अधिकतम बढ़ाए जा सकते हैं, यानी 6 लोगों को एडजस्ट किया जाना है, जिसमें संजय निषाद एक बड़ा नाम है जो लगातार सरकार पर दबाव की राजनीति कर रहे थे और आपने देखा था केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी वो जगह चाह रहे थे, लेकिन अब उनको संतुष्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट में उनको जगह दी जा सकती है। इसके अलावा बेबी रानी मौर्य जो उत्तराखंड की राज्यपाल थी, उनका भी नाम चल रहा है। जेपीएस राठौर संगठन से जुड़े हुए बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं इस समय, उनको मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। इसके अलावा दलित जाति से भी कुछ लोगों को एडजस्ट करने की बात हो रही है। गोंडा के पलटू राम का भी नाम चल रहा है। इसी तरीके से कुछ और भी नाम चर्चा में है, लेकिन कुल 6 लोगों को जगह दी जानी है और उसमें अब देखा जाएगा कि किसका नाम सामने आता है, किसकी किस्मत आज चमकने वाली है। एक महत्वपूर्ण नाम और भी आपको बता दें, जितिन प्रसाद का भी नाम बहुत तेजी से चल रहा है। तो चर्चाएं बहुत सारी है, सबको इंतजार है मुख्यमंत्री और राज्यपाल की मुलाकात का, उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। अभिलाषा। बिल्कुल, तो जैसा कि मानस बता रहे थे कि चुनाव से पहले जातीय समीकरण को साधने के हिसाब से ही ये तमाम नाम हैं जो आगे चल रहे हैं और आज शाम 7 बजे शपथ ग्रहण की संभावना है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है और इस कैबिनेट विस्तार को बेहद अहम माना जा रहा है ठीक चुनाव से पहले। बिल्कुल मानस, आपने जैसे बताया कि आनंदीबेन राज्यपाल के पहुंचने का भी इंतजार किया जा रहा है, कब तक पहुंचेंगी और कब तक राजभवन पहुंच जाएंगे इन सारी प्रक्रियाओं को पूरी करने के लिए, क्योंकि शाम 7 बजे जो है बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह होगा। देखिए, करीब 1 बजे का उनका आने का कार्यक्रम लखनऊ पहुंचने का था। अभी कुछ ही पलों में वो लखनऊ पहुंचेंगे, उसके बाद सीधे अपने आवास यानी जो राजभवन है यहाँ से थोड़ी दूर पर स्थित है, वहां पर वो पहुंचेंगी। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे वहां पर, चूंकि आज लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी का किसान सम्मेलन भी लगा हुआ, तो इसलिए उनका कार्यक्रम वहां भी शेड्यूल है और वहां पर भी कुछ बड़ी घोषणाएं उनको करनी है। लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटे के भीतर दोनों ही की मुलाकात होगी, यानी मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों ही मुलाकात करेंगे। नामों की सूची तैयार है, जैसा कि सभी जानते हैं नामों की सूची तैयार है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि अभी तक बहुत गोपनीय रखा गया है, कोई भी नाम अभी बाहर नहीं आया, लेकिन जिन जिन लोगों से संपर्क स्थापित किया गया है सरकार की तरफ से, उसके आधार पर ये कयास लगाए जा रहे हैं, जिनमें संजय निषाद, जितिन प्रसाद मौर्य, बेबी रानी मौर्य या जेपीएस राठौर, ये पलटू राम, इस तरीके के कुछ नाम हैं जिनको नामों को लेकर के चर्चा चल रही है। शाम को 6 से 7 बजे के बीच का कोई वक्त निर्धारित हो सकता है जब राजभवन बुलाया जाए इन चेहरों को और उसके बाद वहीं पर शपथ दिला दी जाए। एक सादा समारोह आयोजित कर दिया जाएगा और उसी में शपथ ग्रहण हो जाएगा। लेकिन अभी सबकी निगाहें राज्यपाल और मुख्यमंत्री की मुलाकात पर टिकी हुई, जो जैसा ऐसा माना जा रहा है कि करीब करीब 1 घंटे से 1.25 घंटे के भीतर ही दोनों राजभवन पहुंचेंगे और वहां पर इसके बाद चर्चा होगी और जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल, और क्योंकि ये ठीक चुनाव से पहले का कैबिनेट विस्तार है मानस, तो क्या जातीय समीकरण के हिसाब से ये तमाम नाम हैं जो चुने गए हैं आने वाले चुनाव के तहत माना जाए कि ये कदम बीजेपी उठा रही है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर
मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा देखिए बीते 6 महीने से चल रही है, लेकिन हर बार विस्तार टलता चला गया। लेकिन अब चूंकि चुनाव एकदम करीब आ गया और उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बचेगी कि आगे कोई विस्तार किया जाए, क्योंकि चुनावी दौरे लगभग शुरू हो गए और पितृपक्ष खत्म होते ही बीजेपी मैराथन सभाएं, जनसभाएं करने जा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग प्रकोष्ठ उसके सक्रिय होने जा रहे हैं। लिहाजा ये मंत्रिमंडल विस्तार का एकदम मुफीद वक्त है। और उसमें जैसा कि मैंने बताया कि संजय निषाद एक नाम है। देखिए, निषाद वोट बैंक को लेकर के बहुत मारामारी चल रही है उत्तर प्रदेश में। आपने देखा कि बिहार से चल करके जो वीआईपी पार्टी है वो भी उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी भी निषाद समुदाय को जोड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसे में संजय निषाद को अपने साथ रखना भारतीय जनता पार्टी के लिए इस वक्त बेहद अहम हो गया है, इसलिए उनको संतुष्ट करने की बात चल रही है। इसके अलावा जितिन प्रसाद एक नाम है। देखिए, ब्राह्मणों को लेकर के भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किए जा रहे हैं। तो एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा भी उत्तर प्रदेश में उसको मंत्रिमंडल में स्थान देकर के भारतीय जनता पार्टी ये दिखाने की कोशिश करेगी कि वो ब्राह्मणों की समर्थक है और ब्राह्मणों से कहीं भी दूर नहीं गया है। इस तरीके से दलित जाति के, पिछड़ी जाति के लोगों को इसमें एडजस्ट करने की, मंत्रिमंडल में जगह देने की बात चल रही है। देखिए, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इस मंत्रिमंडल, ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, ये पूरी तरीके से चुनावी है, क्योंकि देखिए काम करने का बहुत ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा। इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी की या सरकार की कोशिश है वो ये दिखाने की कोशिश है कि उसने इन जाति के चेहरों को अपने यहाँ मंत्रिमंडल में स्थान दिया। क्योंकि अब तो देखिए दिसंबर के अंतिम समय तक आते आते अधिसूचना लग जाएगी और वक्त कहाँ बचा है? अक्टूबर और नवंबर 2 महीने का वक्त बचा है। तो 2 महीने तो किसी भी नए व्यक्ति को मंत्री अपने विभाग को समझने में ही लग जाता है। तो कोई बहुत ज्यादा काम करवाने की या कोई बहुत बड़ा कदम नहीं उठा लिया जाएगा किसी मंत्री की तरफ से जिससे लगे कि बहुत बड़ा कोई काम हो गया, क्योंकि काम करने में वक्त लगता है। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मंत्रिमंडल को चुनावी नजरिए से देखा जाना चाहिए। बिल्कुल सरकार का एक सियासी कदम है और इस सियासी कदम पर खाली सरकार ही नहीं, देखिए विपक्षी दल भी इस पर नजर रखे हुए कि आखिर किन किन जातियों को प्रमोट किया जा रहा है। क्योंकि देखिए आने वाला जो वक्त है उसमें ये जो जातीय समीकरणों के जो खेल है ना, ये बहुत उत्तर प्रदेश में नजर आने वाले हैं। बिल्कुल, तो कैबिनेट विस्तार के जरिए जातीय समीकरण साधने की कोशिश, मानस, जैसा कि आप बता रहे हैं। आप बने रहिएगा इस खबर पे, हम आपके पास अपडेट के लिए लौटेंगे। तो यूपी की इस वक्त की बड़ी खबर है, आज शाम 7 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है और बताया जा रहा है 6 से 7 मंत्री हैं जो आज शपथ ले सकते हैं। जो नाम आगे चल रहे हैं वो हमने आपको बताया, कौन फाइनल होते हैं इस पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी।